23 मई 2017 मेरी एक्सपायरी डेट। मेरी यानी रिद्धि पारेख इस कहानी की सूत्रधार। मेरा इंतजार मत करना क्योंकि मैं सिर्फ फ्लैशबैक्स में दिखती रहूंगी, क्योंकि ये कहानी है अमय की, मेरा हस्बैंड और इस लव ट्रायंगल का हीरो। जी हाँ, मेरे मर जाने के बावजूद ये कहानी एक लव ट्रायंगल है। और भला लव ट्रायंगल्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को जुदा कौन कर सकता है? और इस कहानी का कॉन्फ्लिक्ट है पछतावा, रिग्रेट, जो मेरे जाते ही अमय के दिल में परमानेंट मेहमान बनकर बस गए। क्यों? थोड़ा बाद में बताऊंगी। एंड एज फार एज अमय's regret is concerned, अपने इसी इमोशनल बैगेज के साथ अमय एक बार फिर अपनी शादीशुदा जिंदगी के सफर पर निकल पड़ा विद हिज करंट वाइफ, द अमेजिंगली रेयर श्री लक्ष्मी। मैं तो 3 महीने से कह रही थी that don't marry this shithead of a painter. तुझे लग रहा होगा कि मैं ये सब अपनी फेल्ड मैरिज की वजह से कह रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। अरे उस पेंटर की दूसरी शादी थी, लेकिन तेरी तो पहली है और तू मेरी बहन है। How the fuck are you okay with a local hill station for your honeymoon? वैसे कब जा रहे हो अपने इस हनीमून पे? 2 दिन बाद अक्का। अब ये सो कॉल्ड शादीशुदा जिंदगी शुरू कर ही ली है तो एक बात याद रख, शादी में कुछ भी करना, लेकिन चूतिया मत बनना। Please come. अयो, he's so cute. क्या कह रहा है ये? भगवान जाने। इसका नाम जूनियर है, लेकिन ये खुद को मेरा सीनियर समझता है। कभी कभी तो लगता है किसी पोपट से नहीं, इंसान से ही बात कर रहा हूँ। ये सुनो। हेलो। वेलकम। सुना? बस ये वाला अभी तक समझ नहीं आया। But he's adorable. I know, can't agree more. काफी साथ निभाया इसने मेरा। क्या हुआ? अच्छी नहीं है? अच्छी है, बस ये शैडो डिस्टर्ब कर रहा है। ये एक्चुअली एक फोटो है जिसे मैंने पेंट किया है। ये रिद्धि है और ये मैं हूं। इस मोमेंट का पूरा टाइम लैप्स है मेरे पास। किसी ने फोटो बॉम्ब कर दिया था और मुझे काफी यूनिक लगी फोटो, तो मैंने पेंट कर दी। आई होप आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। शुक्ला का फोन होगा, मैंने गाड़ी शायद रॉन्ग पार्क की है। आई जस्ट कम, ओके? Hey, stop! I know we are married now, but can you go slow, please? रिद्धि! रिद्धि! हे, रिद्धि! हे, रिद्धि! बेबी! Your neck won't be able to take it, अमय। लगता है तुम्हें पापा की बात मान लेनी चाहिए थी। मैं इस शादी के खिलाफ नहीं हूँ,
लेकिन जरा अपनी हालत पे तरस खाओ, थोड़ी जान बनाओ। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से मैं रिद्धि को सही वक्त पर हॉस्पिटल नहीं ले जा पाया। आई कॉल्ड फॉर हेल्प, बट बाय द टाइम इट अराइव्ड, आई लॉस्ट रिद्धि फॉरएवर। By the way, really sorry for overreacting the other day. I didn't mean to hurt you. Things are a little formal between us, Akka, but his gestures, are melting my heart. अच्छा, I mean, मुझे गोद में उठाकर 10 floors चढ़ना was a fairy tale start. Now that has become his love language. अब lift खराब हो ना हो, he still lifts me up in his arms and climbs the stairs. वैसे I love you से भी काम चल जाता। मैं सोच रहा था What? मैं सोच रहा था तुम लॉयर, मैं पेंटर। आई एम नॉट इवन अ शेट्टी। क्या? इनफैक्ट आई हैव बीन मैरिड एंड देन अ रणवा। What? नथिंग। I wanted to ask, why me? You met 18 girls in 3 years. क्या आपने उन सबको रिजेक्ट? Actually, उन 18 लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। Ouch. Is it because? एक सेकेंड। इससे पहले कि आप मुझसे कुछ पूछे, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी एक्स वाइफ को कार्डियक डिसऑर्डर था और वो एक ऐसी बीमारी की वजह से गुजर गई थी जिसकी मुझे ठीक से स्पेलिंग भी नहीं आती थी, ब्रेन हैमरेज। रिद्धि और मेरी लव मैरिज हुई थी ठीक मेरे मॉम डैड की तरह। मेरी मॉम तुलू है, आप तो जानती है क्योंकि माई मॉम, योर मॉम, चाइल्ड फ्रेंड्स, और मेरे डैड महाराष्ट्रन थे। रिद्धि विल ऑलवेज होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन माई हार्ट, लेकिन क्या है कि तारी जिंदगी हमारी डिक्री श्वासों नहीं माफक रुका भी ना चाहिए। आई मीन, मेरी जिंदगी रिद्धि की सांसों की तरह रुकनी नहीं चाहिए। कळलं काय? No wonder those 18 girls rejected you. What about Riddhi's parents? मूव ऑन कर जा मैं। और क्या है, तारी जिंदगी मारी डिक्रीनी श्वासोनी माफक रोका भी न જોઈએ। मैं मूव ऑन। पर मुझे अभी भी मेरा जवाब नहीं मिला। Why me? तूने क्या देखा इसमें? तने શું ગમ્યું આનંદ? शायद जिस रीजन से तुम्हें उन 18 गर्ल्स ने रिजेक्ट किया, मैंने तुम्हें उसी रीजन से हाँ किया। His blatant honesty, ममा। मेरी तरफ से हाँ है। डर गई वो 18 लड़कियां। और तुम नहीं डरी। Congratulations. Nice. Do well. तू अपनी कोर्ट की दलीलों में ही चीखती रह जाएगी? ये हमें के साथ भी थोड़ा बेडरूम में चलाएगी। यार तुम लोगों को वहाँ पे हम लोगों ने जिस्म बनाने के लिए भेजा था। तुम हम साथ साथ खेल रहे हो। थोड़ा वाटरफॉल, थोड़ा मोटर बोटिंग, यू नो व्हाट आई मीन। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब अपने रूम में। Grab him by his balls, babe. अक्का, प्लीज। क्या प्लीज? जिंदगी भर उसकी गोद में सीढ़ियाँ चढ़ती रहेगी तो एक दिन लिफ्ट के लिए तरसेगी। याओ अक्का, इनफ।
कहने को कितना कुछ है अक्का, लेकिन मैं कह नहीं पा रही हूँ. There is no space. मेरी आंखों में तेरा ही तो नूर, कस्तूरी सा तू पास होके भी दूर, प्यासी धरती में बादल सा है तू, उलझी गिर है अब सुलझा दे बस तू. Akka, I can sense something is wrong, especially today. आज भी पूरा दिन वो स्केच करता रहा और कैलेंडर देखता रहा. It's Riddhi's death day. कहा था तुझे, ये गोद में सीढ़ियाँ चढ़ने को प्यार नहीं कहते. और ऐसा ही चलता रहा तो तू एक दिन लिफ्ट के लिए तरसेगी. अभी कहाँ है तू? We are returning from our honeymoon, Akka. And let me tell you, Shri, in your case, ये सीढ़ियाँ चढ़ना is not a fairy tale. It may sound ironic, लेकिन जिस दिन तू उसके साथ लिफ्ट में जाएगी, उस दिन तेरी असली लव स्टोरी शुरू होगी. अमय, हम एक फ्लोर ऊपर आ गए हैं. मैं इस शादी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जरा अपनी हालत पे तरस खाओ, थोड़ी जान बनाओ. पापा की कही हुई कैजुअल सी बात, जिसे ना मैंने सीरियसली लिया ना अमय ने, वो अमय के रिग्रेट का इतना बड़ा कारण बन जाएगा, ये हम में से किसी ने कभी नहीं सोचा था. I mean, स्पॉन्डिलोसिस तो लाखों करोड़ों लोगों को है, लेकिन उसकी वजह से किसी दूसरे की जान जाते हुए शायद आपने पहली बार देखा होगा. इस रिग्रेट के साथ हमने अमय को जूझते हुए तो देख लिया था, लेकिन श्रीलक्ष्मी के सबर का बांध टूटना अभी बाकी था. अक्का ने कहा था, शादी में कुछ भी करना, लेकिन चूतिया मत बनना. इतने दिन से किसी गोद में उठा रहे थे हमें? रिद्धि जैसे बाल तो मैं फिर भी बना लूंगी, लेकिन हर रोज तुम्हारी गोद में खुद को चूतिया बनते नहीं देख पाऊंगी. ये जो तेरी स्केच बुक है ना, एकदम तेरी मैरिज लाइफ जैसी हो गई है. फटी हुई, जगह जगह से सिलवटें पड़ी हुई, उखड़ी. अबे बस हुआ यार. अरे यही तो ये बुजुर्ग तोता इतनी देर से कह रहा है कि बस हुआ. मुझे अपने एक्स हस्बैंड पर इतना गुस्सा नहीं आया था जितना मुझे इस समय पे आ रहा है. बालय, आई नो ये चीटिंग से भी डर्टी है, लेकिन उसे एक मौका देकर देखो. Exactly. He has not slept with anyone, Atta. And if he had slept with someone, then you would have said कि चलो उसने तुम्हें छोड़ा तो नहीं, right अप्पा? Please keep your standards of cheating to yourself, अप्पा. Hey, Garima. Garima, what is this? What are you talking? श्री, अभी के अभी इस इमोशनल चीटिंग के ट्रैप से निकल. I mean, अब जब भी वो चूतिया तुझे गोद में उठाएगा या प्यार से देखेगा, तू यही सोचती रहेगी कि ये मेरे लिए प्यार दिखा रहा है या उस रिद्धि के लिए. Hey, Garima, mind your tongue. What nonsense is this? प्यार से समझाओगी तो सुधर जाएगा वो. Give him one chance. How many chances I give to you, आपका? You gave me chances. This is absolute nonsense. I won't tolerate this. दादू मुंदू, श्री, पूरा nonsense end तेरा करना अमय है. वो चोदू है जिसको लगता है उसके आसपास बाकी सब चोदू है, लेकिन रियलिटी में उससे बड़ा चोदू कोई नहीं है बहन. और तेरी आधी जिंदगी उसको ये समझाने में निकल जाएगी, और बाकी की आधी तू ये सोचती रहेगी कि वो समझाया नहीं. You know, I wished him all the best. Do well.
This is what he did. Maga, if you had to listen to my opinion, Dade, what opinion? What opinion you have? I can't give any opinion. Enki Ranti Shabda He Patra treated you nature like shit. What is this? And by letting him get away This is with not it, good. you're giving out a message This is not that right. it's okay to treat you like shit. रिद्धि की एक स्केच ही तो बनाई थी मैंने, उसमें हाउ हैव आई ट्रीटेड हर लाइक शिट। इस तरह से अपनी बीवी को गोदी में उठाना और बंजर जमीन में पानी देना दोनों बराबर है। यूजलेस। बेटा, if you have to take my opinion, what? Only God knows तूने उसमें क्या देखा। I fell for his honesty, अक्का। मैंने उसे फर्स्ट मीटिंग में ही बोला था कि रिद्धि विल ऑलवेज होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट। अब तेरी बीवी के दिल में अपने बाप के लिए स्पेशल प्लेस है। हनीमून की रात में तेरी बीवी अप्पा अप्पा चलाएगी तो चलेगा तेरे को? What the fuck? मैंने तेरी जगह तेरे बीवी के बाप को रख दिया तो व्हाट फक। और तू जो इतने दिनों से रिद्धि के नाम पर श्री लक्ष्मी को चूतिया बना रहा है, उसका क्या? All I'm saying is that we have to find the middle path. और a bigger house नहीं, where you and Appa live in 2 separate rooms. Your own marriage has turned into a deal, Amma. And why can't I hear Appa? Because I muted him. Akka, what's wrong with you? Beta, listen to me. Onji Nimsha, please listen to me. Have a work call now. तो अब क्या करूं मैं? You know, I caught my ex-husband in bed with a whore, and today I feel that it was still better than what you did to my sister. पिछले 3 महीनों से कह रही हूँ उसे, she doesn't deserve a shithead like you. लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में ये बात घुस ही नहीं रही है. Do you realize that you fucked her honeymoon? तुमको तो आदत होगी honeymoons मनाने की, but for a woman it's a bloody big thing. How the fuck could you do this to her? मेरे ख्वाबों की हकीकत है तो अपनी हकीकत बना ले ना, तो साथ रहे साया बनके मैं तो वादा दिल का दिल से कर ले ना, तो चहला पोपट तूने ही साले, मैं हूं। सुना तूने उसकी बहन ने क्या बोला? श्री लक्ष्मी शेट्टी, You know, I caught my ex-husband in bed with a whore, and today I feel that it was still better than what you did to my sister. पिछले 3 महीनों से कह रही हूँ उसे, she doesn't deserve a shithead like you. लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में ये बात घुस ही नहीं रही है. Do you realize that you fucked her honeymoon? तुमको तो आदत होगी honeymoons मनाने की, but for a woman it's a bloody big thing. How the fuck could you do this to her? What did you respond? हे गरिमा, थैंक यू सो मच। 3 fucking months उसकी बहन उसके दिमाग में जहर भरती रही, लेकिन उसका उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। अगर उस गरिमा ने आज मुझे वो वॉइस नोट नहीं भेजा होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि श्री मुझसे कितना प्यार करती है। पता है, finally I think I should just move on.
फिर से बोल। बस ये वाला अभी तक समझ नहीं आया। मूव ऑन। हमें मूव ऑन। मूव ऑन। अच्छा आवाज। And let me tell you, Shri, ये सीढ़ियां चढ़ना इज नॉट अ फेरी टेल. इट मे साउंड आयरॉनिक, लेकिन जिस दिन तू उसके साथ लिफ्ट में जाएगी उस दिन तेरी असली लव स्टोरी शुरू होगी. मेरे ख्वाबों की हकीकत है तू, अपनी हकीकत बना ले ना तू, साथ रहे साया बनके मैं तू, वादा दिल का दिल से कर ले ना तू. बिन बोले सुनने लगा हूँ धड़कन ये तेरी. उस वक्त श्री लक्ष्मी के मन में बहुत सारे सवाल थे, पर इन दैट मोमेंट शी चोज टू लेट गो ऑफ हर बैगेजेस. और हाँ, जाते जाते एक बात और, जो ना कभी श्री को पता चलेगी ना मैं को. सर एक फोटो मैडम को गोद में उठाओगे क्या एक बार? गोद में? नहीं, ऐसे ही ठीक है ना? ये ठीक है. ऐसे ही लेते हैं. नहीं यार, बड़े अजीब लोग हैं यार. इसका भी कोई ना कोई बॉयफ्रेंड होगा ना बेचारा.